संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मर गया और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणा सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के लिए इस स्थान आ जाएं। इब्राहिम ने उनसे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें उस अमीर व्यक्ति की पुकार को सुना रहे हैं। उस अमीर व्यक्ति जब वो जीवित था, उसने सोचा धन दौलत, दावत उड़ाना, मौज मस्ती करना ही सब कुछ है। लेकिन जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और जब वह यंत्रणा सहते हुए अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखता है, तो वह यह देखता है कि इब्राहिम की गोद में लाजरुस, जो उसके घर के फाटक के पास पड़ा रहता था, जिसे वह देखना भी नहीं चाहता था, अब उसे वह इब्राहिम की गोद में देख रहा है।
अमीर व्यक्ति उस लाजरुस को खाना भी नहीं खिलाना चाहता था, उसे देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब इब्राहिम से निवेदन करता है, लाजरुस को मेरे पास भेजिए जिससे वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडी करें। देखिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जबकि अमीर व्यक्ति लाजरुस की भूख मिटा सकता था लेकिन उसने नहीं मिटाया, लेकिन अब वो ये चाहता है कि लाजरुस उसकी जीभ का स्पर्श कर उसकी आग बुझा दे। उसके अंदर जब संसार में था, धन दौलत की आग जल रही थी, लेकिन वो ये भूल गया कि यही आग एक दिन उसे भस्म कर देगी। लेकिन लाजरुस मरने के बाद उसकी आत्मा सुख ही सुख पाती है और अमीर व्यक्ति दुख ही दुख पाता है। आज आप और मैं ये विचार करें प्यारे बहनों और भाइयों, मरने के बाद जब हमारा शरीर से हमारी आत्मा अलग हो जाएगी तो हम क्या चाहेंगे, कि आग चाहेंगे या सुख चाहेंगे? उस अनंत यंत्रणा की आग में जलना पसंद करेंगे या इब्राहिम की गोद में एक नन्हे बच्चे जैसा बैठकर आनंद सुख पाना चाहेंगे? विचार करें। यदि सचमुच में हम इब्राहिम की गोद को हासिल करना चाहते हैं तो अब हमें हमारे घर के फाटक, हमारे घर के बाहर दृष्टि दौड़ानी होगी। लाजरुस नामक बहुत सारे व्यक्ति हमारे सामने आते होंगे, क्या हम उनकी मदद करने को तैयार हैं? आइए हम विचार करें और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए प्रभु से बल मांगें। आमीन।